तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बात जो अभी तक नहीं बताई। आपने पार्ट 2 देखा रियल स्टोरी और पार्ट 1 देखा। आपने सपोर्ट बहुत किया, ऐसे ही कीजिएगा और आगे की मैं बात आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा। आनंद क्या, लाइव सुनिएगा, लाइव लव स्टोरी। और बाहर जो है खटखट की आवाज़ आ रही, ये आए हैं क्या, ये आए हैं पॉपकॉर्न वाले, तो वो बच्चों को मतलब गरम गरम देते हैं ना, इसकी वजह से। तो दोस्तों कल की वीडियो जहाँ से मैं बंद की थी आज वहीं से वीडियो में बना रही हूँ। वैसे आज मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का। मेरा चेहरा आप देख सकते हो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है ये बता नहीं सकती हूँ। माता रानी का आज दिन है, आज उपवास भी है मेरा। बहुत लोगों का उपवास होगा, हो सकता है जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हो उनमें से ज़्यादा लोगों का आज उपवास हो, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है। और इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो शाम के 5:45 बज रहे हैं। पहले मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर हमने कहा आप लोग वेट करेंगे तो वीडियो तो मुझे बनाना ही है। तो दोस्तों जैसे कि आप जान सकते हो कि बातें होने लगी थी। कल की स्टोरी में आपने सुना कैसे बातें हुई, परसों कहाँ तक पहुँचे, कैसे प्रपोज किए, कैसे एक दूसरे को जाने। फिर उसके बाद बातें होने लगी। बातें इतनी ज़्यादा, देखो जब बातें होती हैं तो इतनी ज़्यादा, इतनी गहरी बातें होती हैं। और हम जो लड़कियां होती हैं दूसरे के ऊपर इतना विश्वास कर लेते, इतना भरोसा कर लेते, क्योंकि उनको यही लगता है जैसे हम हैं वैसे सामने वाला है। मगर क्या पता था कि सामने वाला इतना बड़ा धोखा देगा। दोस्तों इस बात से सहमत है कि नहीं? लड़कियों की एक खास बात और बता दूं हम लोगों की, अगर सामने से कोई रोने लगा तो कष्ट होता कि ये क्यों रो रहा है, इसको मैं जानूं क्यों रो रहा है, क्या चाहिए। अगर सामने वाले ने कहा नहीं मुझे ये कष्ट है, तो मन में यही एक ख्याल आता है कहीं ना कहीं कि इसकी समस्या जो है भगवान हल कर दो, इसको खुशी कर दो। और लोगों की बातों में आ जाते, लोगों की झांसे में। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर कहते हैं ना जब जिसके ऊपर बीतती है तभी अनुभव होता है लोगों को कि नहीं, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों बातें होती गई, बहुत सारी बातें हुई। यहाँ तक कि घूमना फिरना, गिफ्ट देना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। लड़की को हमेशा इस बात का डर रहता था कहीं लड़का हमें छोड़ के चला ना जाए। लड़की को हमेशा इस बात को डर रहता था कहीं लड़का छोड़ के चला ना जाए। मगर जो लड़का है वो यही विश्वास दिलाता था कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। मगर जिंदगी भर का क्या कहा जाए, यहाँ तो लोगों ने 3 साल बाद चौथा साल नहीं निपाटा। 3 साल शादी की में द एंड कर दिया। कभी नहीं सोचा कि बच्चे, जो उसका बच्चा है, बच्चा कहाँ जाएगा। बच्चे कर लिए तो बीवी खराब हो गई। तो दोस्तों फिर उसके बाद एक दिन, अभी फैमिली वाले को नहीं पता, और एक दिन कॉलेज से फ़ोन, मतलब बातें तो होने लगी। पहले तो रॉन्ग नंबर से बात हुई, फिर रॉन्ग नंबर कब राइट नंबर हो गए पता नहीं चला। फिर एक दिन कॉलेज से जब बात हुई और चलो घूमने का प्लानिंग हुआ, तो साथ में जो दोस्त लोग थी उनके साथ में घूमने का प्लानिंग हुआ। घर में झूठ बोल के, कि घर में झूठ ये बोला गया कि हमें अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, बल्कि फ्रेंड के यहाँ नहीं था, उसी लड़की के साथ घूमना था। और गार्डन में पूरा टाइम, और साथ में ये नहीं, अकेले नहीं, साथ में लड़कियां थी। कोई गलत काम कुछ नहीं किया, क्योंकि लड़की को हमेशा मतलब डर रहता है कि अगर हम गलत करेंगे तो मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं, कोई ना कोई घर पे बोलेगा तो घर वाले क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी घर वालों को बताया नहीं। और अब तो इतनी समझ आ ही गई, क्योंकि इतना अनुभव हो गया। देखो जिस काम में कहते हैं कि किसी ने कहा, एक मिनट थोड़ा सा बैठ जाओ, जिस काम में अगर
लगे कि सामने वाला कहीं देख तो नहीं रहा, तो समझो वो काम गलत है, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। मगर उस समय किसी के इतना समझ नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी सबको समझा देती, मगर उस टाइम पे किसी को समझाती नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों कहानी आगे बढ़ती रही और बातचीत होती रही। तो एक दिन होते करते क्या होता है कि लड़की के जो पापा, यानी कि लड़की जाती है लड़के के साथ घूमने के लिए, और लड़की के पापा इत्तेफाक से, कहते नहीं भगवान इत्तेफाक से, तो लड़की के पापा वहाँ से आते हुए देख लेते हैं। जब लड़की घर आती है तो घर आके बहुत बवाल होता है, अक्सर सबके साथ होता है, बवाल हुआ, मारा पीटी हुई। मगर उस लड़के की हिम्मत देखो, वो लड़का घर तक आता है और बोलता है हाँ मैं शादी करूँगा, आपकी बेटी से करूँगा और आप ही मेरा कन्यादान करेंगे, ऐसा कहते हैं। तब तक लड़की का जो दूसरे नंबर का भाई रहता वो भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा पिटाई होती, मतलब लड़के को बहुत पीटते। मगर लड़का जो कहता है कि मैं शादी करूँगा और आपकी बेटी से ही करूँगा, आप देखते रहना। तो अभी तो फिलहाल मारा पीटी होती है, उसमें लड़की भी परेशान होती, लड़की जाती है वो भी मार खाती है घर वाले, क्योंकि इस समय घर वाले जान गए। और जाहिर सी बात है किसी के घर वाले ये नहीं चाहेंगे कि लड़की ऐसी निकले। और फिर उसके बाद अब जब लड़का मार पीटा कर, मतलब लड़की के बाप और भाई उसको मारते हैं, वो घर से चला जाता। उसके बाद लड़की के ऊपर शासन किया जाता कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बंद होगी, तुम इसी घर पे रहोगी। लड़की का फ़ोन छीन लिया जाता, लड़की को घर से निकलने नहीं दिया जाता, 1-2 दिन तक उसको कस्टडी में रखा जाता। रोती रहती, सोचती रहती भगवान, क्योंकि उस समय तो जुनून कुछ और ही रहता ना। सोचती है भगवान क्या करूं, कैसे बात हो, क्योंकि उस समय वो उसके प्यार में पूरी तरह से, मतलब कहते ना एक लगाव हो गया था। कहते ना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आई। जैसे सीमा हैदर देखिए कहाँ से, पाकिस्तान से सचिन के प्यार में इंडिया आ गई, वैसे ही कुछ कहानी है। फिर उसके बाद वो लड़की इतना परेशान रहती, लड़का भी परेशान रहता। लड़की 2 दिन खाना नहीं खाती। फिर उसके दोस्त के जरिए से उससे बात होती है, दोनों बहुत रोते हैं। और देखो इतना सब कुछ, ये कहानी, ये बात बताने का मतलब ये है, देखो गलती किससे होती है, क्या गलती थी, क्या ये सब एक दिखावा था, क्या ये सब एक झलावा था, क्या ये सब एक बहाना था, क्या ये सब एक, क्या कहें, एक यूज करना था लड़की का। फिर उसके बाद बहुत कुछ होता है, मारा पीटी आए दिन चलती रहती, कहीं कुछ, कॉलेज जाना बंद हो जाता, सब कुछ होता। सब कुछ सहने के बाद भी लड़की भी यही सोच लेती है शादी मुझे इसी से करना है, और लड़का भी यही सोच लेता है। लड़के को शहर से बाहर भेजवा दिया जाता, कह के कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। बाहर जाने के बाद उस लड़की को उसने चुपके से फ़ोन पहुँचाया, क्योंकि वो उसके घर के पीछे जो है रेंट पे रहता था, जहाँ उसका घर है उसी के पीछे वो कमरा लेके रहते। उसे फ़ोन भिजवाया गया कि तुम बाहर जाओ। फिर चुपके बात होती थी, क्योंकि लड़का तो बाहर चला गया तो घर वालों को कोई शंका नहीं, तो बात होती थी। और बात होते बहुत टाइम निकल गया। ऐसे करते लगभग सन 2000 लगभग 16 आ गया, सन 2000 शायद 16 आ गए, हाँ लगभग 1 से 1.5 साल निकल गए। सन 2016 आ गया, अभी शादी नहीं हुई। और बात बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो और भी लगाव हो गया, लड़की और लड़के को एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई जा रही। अभी घर वालों और लड़की के घर वाले तो मानने के लिए तैयार हैं, मगर लड़के के घर वाले नहीं मानने, बल्कि लड़की जो है ऊंचे कास्ट की है और लड़का जो है नीचे कास्ट का है। कास्ट लगभग सेम मिलती जुलती है, मगर एक होती है ना उसी में ऊंचा और नीचा,
तो लड़की जो है ऊंचे कास्ट की है और लड़का नीचे कास्ट की है, अभी शादी नहीं होती। तो दोस्तों ये रियल स्टोरी है। ये स्टोरी किसकी है, फिर भी उसके बावजूद भी लड़का उसको धोखा देता, लव मैरिज शादी में धोखा ही मिलता है। अभी स्टोरी का अंत नहीं हुआ है। ये स्टोरी अगर आपको सुनना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों इस स्टोरी का अंत नहीं हुआ है, मैं आपको एक एक करके सारी बात बताऊँगी क्या हुआ था, कैसे क्या। मगर हाँ, आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, वीडियो को फुल वॉच करना होगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने